4 फरवरी 2022 फेसबुक के लिए एक ऐसा स्याह-तरीन दिन था जिसमें ना चाहते हुए भी जो है वो मार्क ज़करबर्ग को जो है वो रोना पड़ा और वो जो है वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाए। उस दिन जो है वो दोस्तों फेसबुक को 236.7 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ एक ही दिन के अंदर। ये इतना बड़ा नुकसान है कि जो है वो 125 अगर ममालिक मिला लें तो 125 जो ममालिक हैं उसकी जो जीडीपी है उसको मिला लें इस वो भी जो है इससे कम है, यानी उनकी जीडीपी वो भी इनसे कम है। लेकिन एक दिन जो नुकसान हुआ है फेसबुक को वो 236 जो है वो 236.5 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रही कि जो है वो कितना बड़ा नुकसान है तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान का जो अभी तक 75 साल के अंदर कर्जा है जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है वो 121.7 बिलियन डॉलर है जो हमने अभी अदा करना है 75 साल के अंदर। और ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना है जी 236.7 बिलियन डॉलर जो है वो दोस्तों। और अगर हम दुनिया की बड़ी कंपनी को देखें, टीसीएस को देखें और उसके अलावा जो है वो एप्पल को देखें तो उनका जो है वो नेट जो वर्थ है उनकी नेट वर्थ से भी ये नुकसान जो है वो ज़्यादा है। इतना बड़ा नुकसान एक दिन में कैसा हुआ। और जब जो है वो मार्क ज़करबर्ग ने अपनी टीम के साथ जो है मीटिंग की तो उसने जो है वहाँ रोना शुरू कर दिया। और जब वो बाहर आए मीटिंग से तो मीडिया ने आपके सवाल किए तो उसने कहा कि जो है वो आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो इसकी जो है वो ज़िम्मेदार कौन है। तो उन्होंने कहा, मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि इसका नुकसान जो है वो एप्पल और टिकटॉक है। दो जो है वो ये कंपनीज़ हैं जो कि जो है वो जो जिन्होंने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। असल में दोस्तों होता ये है कि इसके अब रीज़न बताता हूँ कि नुकसान कैसे हुआ है। दोस्तों होता ये है कि जब हम जो है वो एक फ़ेसबुक की ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो फ़ेसबुक जो है वो फ़ेसबुक का जो मेटा सिस्टम है, फ़ेसबुक के अंदर जो है मेटा सिस्टम है जिसको मेटावर्स भी कहते हैं, जो कि अनकरीब जो है वो फ्यूचर में लॉन्च होगा और पूरी दुनिया को जो है वो चेंज कर देगा। जो मेटा सिस्टम है, जब आप फ़ेसबुक इंस्टॉल करते हैं ऐप को तो जो मेटा सिस्टम है फ़ेसबुक का वो क्या करेगा, वो हमें जो है वो ट्रैक करना शुरू कर देता है। लेट्स सपोज अगर मैं फ़ेसबुक को इंस्टॉल भी करता हूं तो उसका जो भी मेटा सिस्टम होगा फ़ेसबुक का वो मेरी ट्रैकिंग शुरू कर देगा। मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ पे बैठता हूं, मेरी पसंद नापसंद क्या है, मैं किस रेस्टोरेंट में जाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ, सारा जो है वो मेरी ट्रैकिंग शुरू कर देगा। और उसके बाद जो है वो ये सिस्टम चलता रहता है और फिर जो क्या करेगा, ये सारा जो रिकॉर्ड है मेटा जो है वो कि मेटा का जो एआई सिस्टम के पास चला जाता है। मेटा अपने एआई को जो इंटेलिजेंस है, एआई इंटेलिजेंस एक मशीन है या कंप्यूटर हम कह सकते हैं, उसके पास जब चला जाता है तो वो क्या सारा प्रोसेस करने के बाद जो है उसको पता चल जाता है कि मेरी पसंद और नापसंद जो है वो क्या है। इसलिए हम फेसबुक को जब खोलते हैं तो जो है वो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के ऐड वगैरह आ जाते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे ऐड लगाना शुरू कर देती है तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरा ऐड किस बंदे के पास जो है सूटेबल बंदे के पास जाएगा। और इस तरह वो कंपनीज जो है वो ऐड लगवाती हैं और फिर मेटा को जो है वो पैसे, इसी चीज़ के मेटा को जो है वो पैसे देते हैं। और मेटा का दोस्तों जो मेटा का सिस्टम है, ए सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा करेक्ट है कि 2016 के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मदद ली थी और बहुत ज़्यादा पैसा जो उसने लगाया था और उसने जो है वो एक ज़बरदस्त डाटा जो है वो कलेक्ट करके दिया था, जिसकी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस इलेक्शन में जीत गए थे। बाद में इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो जो बहुत ज़्यादा इस पे अदालत में केस भी हुए लेकिन इस पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और दोस्तों इसी चीज़ के जो है वो क्या करता है, जो मेटा जो है वो पैसे लेता है। हुआ दोस्तों ये है कि उसके बाद फिर जब एप्पल को पता चला कि हमारे जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है एप्पल जो फ़ोन है उसका डाटा भी चोरी हो रहा है, तो एप्पल कंपनी ने जो क्या किया उसके अंदर एक जो है फीचर लगा दिया। अब वो फीचर लगाया, अगर मैं उसको ऑफ कर लेता हूँ तो मेरा डाटा कोई भी कंपनी चुरा नहीं सकती। अगर हम ऑन कर देता हूँ अपनी मर्जी से विलिंग हो तो मेरे डाटा जो है वो जा सकता है। तो जब जैसे ही उसने एप्पल ने जो है वो एक जो है वो ट्रैकिंग आईडी लगा दी तो जो है वो जो एप्पल के यूज़र थे 100 करोड़ में से जो 62 जो करोड़ थे उन्होंने ऑफ कर दिया वो सारा जो है वो सिस्टम।
ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर दिया फीचर को। जैसे ऑफ हुआ तो फिर क्या कर जी, बहुत कम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो जो है वो बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो जो मेटावर्स है वो ट्रैक कर सका। यानी 100 में से अगर 62 बंदों ने बंद कर दिया तो बहुत कम जो है वो 40% के नज़दीक जो है वो, या 38% के नज़दीक जो है वो उसके पास रिकॉर्ड जाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, और फिर जब उसके पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड कम गया तो फिर उसको पता नहीं चल सका कि अब जो है वो जो है लोगों की इन्फॉर्मेशन सही ट्रैक करना या बहुत कम इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सके, इसलिए जो है वो उसके पास ऐड भी बहुत कम आए, और जो ऐड है वो सही लोगों के पास कंपनीज के गए नहीं। इस वजह से जो है वो फिर कम लोगों ने ऐड लगाया जो है फेसबुक पे, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था और उस समय उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से जो है एक ही दिन में इतना बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर दोस्तों टिकटॉक, टिकटॉक जैसे ही आया तो टिकटॉक ने जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस आजकल जा रहा है, हर बंदा टिकटॉक पे जा रहा है। और अभी तक जो है वो एक साल के अंदर, एक साल के 2022 के अंदर जो है वो तकरीबन फेसबुक के जो है 30 लाख जो एक्टिव यूज़र हैं वो सारे जो है वो टिकटॉक पे शिफ्ट हो गए हैं। अब देखो उस पर टिकटॉक पे शिफ्ट हो गए हैं तो वहाँ पे ऑडियंस जो है वो कम आएगी, और जैसे कम होगी तो वहाँ पे ऐड भी कम होंगे। तो अब ऐड जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो इस ज़ुमरे में जो है वो टिकटॉक भी अपने ऐड जो है वो दे रहा है, और कंपनीज जो है उनसे रब्ता करती हैं। तो अभी तक जितनी भी जो है वो दोस्तों फेसबुक की कंपनीज की जितनी कंपनीज की टक्कर की कोई भी कंपनी आई है तो फेसबुक क्या करता है, या तो उसको ख़रीद लेता है या फिर उसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है। तो फेसबुक ने क्या किया जी, व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, उसके बाद फिर यूट्यूब है, यूट्यूब इनका है, गूगल भी इनका है, उसके बाद जो है वो जो है वो इंस्टाग्राम को भी जो है उसने ख़रीद लिया अनकरीब। स्नैपचैट तो भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको ख़रीदने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उसने ना तो इसके साथ पार्टनरशिप की या ना ही उन्होंने इसको सेल आउट किया उसके जो है ऑनर ने। तो अब क्या करेगा, फेसबुक बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा अभी क्या हुआ जी, इसका तोड़ निकालने के लिए जो है वो मेटावर्स ने इंस्टाग्राम के अंदर एक शॉर्ट रील भी जो है वो एक शॉर्ट रील का ऑप्शन भी दिया है, और उसमें भी रील बहुत ज़्यादा अपलोड हो रही हैं। जिस तरह जो है वो फेसबुक में जो है वो रील्स जो अपलोड लोग कर रहे हैं, जिस तरह जो है इंस्टाग्राम में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो रील्स अपलोड करें, क्योंकि बाकायदा तौर पर जो है इसका तोड़ निकाला है जो है वो मेटावर्स ने, और बाकायदा तौर पर एक ऑप्शन भी दे दिया है। और बहुत ज़्यादा जो है वो भी बहुत कम टाइम में जो है वो इंस्टाग्राम फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो इंस्टाग्राम में सबसे ले जाए, जिस तरह जो है वो ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह जो है वो एक दिन के अंदर जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बिजनेसमैन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और बहुत ज़्यादा तजर्बे किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उसको नाकामी हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और बिजनेसमैन का जो दोस्तों माइंड होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। अगर हमें थोड़ा सा जो है किसी चीज़ में नुकसान आ जाए तो हम सर पकड़ के बैठ लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो और इसके बाद भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है उसने, जो मार्क ज़करबर्ग ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए आगे भी, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको। एक मोबाइल कंपनी भी लॉन्च की थी जिसको बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है उस कंपनी को। तो इसी तरह जो है वो दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि रिस्क लेना चाहिए। और कितना बड़ा जो है वो इसको नुकसान हुआ है। इस तरह की वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।